3 वायर वाला दोस्तों ऑटोमेटिक स्विच है। इसकी एक वायर सीधा मीटर के ऊपर जाएगी इंजन का टेम्परेचर बताने के लिए कि रेडिएटर के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है। और बाकी दोस्तों ये जो 2 वायर है दोस्तों ये दोनों जाती हैं कंप्यूटर के ऊपर। दोस्तों जब वाटर का टेम्परेचर 98 या 97 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो दोस्तों इस स्विच से सिग्नल जाएगा कंप्यूटर को, और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर से एक वायर निकलेगी जो कि चली जाएगी रेडिएटर फैन की रिले के ऊपर। जब रिले ऑन होगी तो और रिले से जो आउट करंट निकलेगा दोस्तों वो जाएगा हमारा फैन के ऊपर और पंखा चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी 3 वायर वाले ऑटोमेटिक स्विच के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों अब हम 2 वायर वाले ऑटोमेटिक स्विच के बारे में बात करते हैं कि इसकी वायरिंग क्या है। ठीक है दोस्तों, ये जो 2 वायर वाला ऑटोमेटिक स्विच है दोस्तों ये टोयोटा में और होंडा में ज्यादातर 2 वायर वाला आया है। ठीक है, इसकी दोनों वायर कंप्यूटर से ही आती हैं। इस स्विच से दोस्तों 2 काम लिए जाते हैं, इससे ऑटोमेटिक फैन भी चलता है और वाटर के टेम्परेचर का भी पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिग्नल जाता है कंप्यूटर को और फिर कंप्यूटर से एक अलग वायर निकलती है जो कि गाड़ी के मीटर पर जाती है टेम्परेचर बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 वायर वाले ऑटोमेटिक स्विच के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब 1 वायर वाले स्विच के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो एक होता है तो ये अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वायरिंग मैंने की है, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। जिस तरह ये हीट गेज काम करती है इसी तरह दोस्तों जो ऑटोमेटिक स्विच है जब इनको टेम्परेचर मिलता है गाड़ी के कूलेंट से या वाटर से टेम्परेचर इनको मिलता है तो ये स्विच ऑन होता है और करंट इनसे पास होता है। दोस्तों अगर हम इसकी एक वायर को अर्थ देंगे तो जब ये स्विच ऑन होगा हीट होके तो दोस्तों इसकी दूसरी वायर से भी अर्थ निकलेगा। अगर हम इसको करंट देंगे तो जब ये स्विच हीट होके ऑन होगा तो दोस्तों इसकी दूसरी वायर से भी करंट निकलेगा। इसी तरह दोस्तों इसकी एक ही वायर है, ये सीधा गाड़ी के मीटर के ऊपर जाती है, जो गाड़ी की हीट गेज है दोस्तों उसके ऊपर जाती है। ठीक है, तो मैं आपको इसका ये कैसे ऑन होता है और कैसे गाड़ी की जो हीट गेज की सुई है वो कैसे ऊपर को जाती है। ठीक है, जितनी दोस्तों इसकी ये टिप जो गर्म होती जाएगी दोस्तों उतनी ही हमारी गाड़ी की जो सुई है हीट गेज की वो ऊपर उठती जाएगी। ठीक है, और दोस्तों इनकी जो पानी की सर्कुलेशन है उसके ऊपर मिलेगी इन स्विच की, चाहे वो ऑटोमेटिक स्विच है चाहे वो हीट गेज है। ठीक है, तो जो पानी की पाइपलाइन है उसमें आपको इनकी लोकेशन मिलेगी। तो दोस्तों इसकी एक ही वायर है और ये मीटर के अंदर जा रही है। ठीक है, और इस साइड को मैंने नेगेटिव कर दिया। जब दोस्तों ये इंजन के अंदर फिटिंग होती है तो ये साइड हमारी अर्थ हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने नेगेटिव दे दिया बैटरी से और ये वायर दोस्तों जा रही है हमारी मीटर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इस हीट गेज के दोस्तों 3 पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट को दोस्तों मैंने पॉजिटिव दे दिया है। ठीक है, और इसको मैंने नेगेटिव दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है दोस्तों ये वायर हमारी जा रही है हीट गेज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी मैं आपको इसको ऑपरेट करके तो दिखाता दोस्तों हूं। मेरे पास लेटर पड़ा है तो मैं लेटर की मदद से इसको हीट दूंगा और ये जो हमारी सुई है हीट गेज की ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि सुई नीचे आती जाएगी। ठीक है, जैसे मैं इसको टेम्परेचर देता हूं तो दोस्तों हमारी सुई जितना हम इसको टेम्परेचर देंगे जितना इसे टेम्परेचर मिलेगा ये उतना ही टेम्परेचर शो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो हीट गेज है फुल ऊपर आ गई है क्योंकि इस वक्त ये फुल गर्म हो गई है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जैसे जैसे दोस्तों ये ठंडी होगी तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और हमारी मीटर की जो सुई है दोस्तों वो तो ये नीचे गाड़ी आती के अंदर भी जाएगी। इसी तरह काम करती है। जितना हमारी गाड़ी का टेम्परेचर होता है कूलेंट का टेम्परेचर होता है ये वाटर का टेम्परेचर होता है उस हिसाब से दोस्तों ये टेम्परेचर शो करती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई तो होगी। दोस्तों अब मैं आपको जो ऑटोमेटिक स्विच है इसका भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया अगर आप इसकी एक वायर को अर्थ देंगे तो दोस्तों जब ये स्विच हीट होके ऑन होगा ठीक है दोस्तों तो इसकी दूसरी वायर से भी अर्थ ही निकलेगा। अगर हम इसको करंट देंगे तो इसकी दूसरी वायर से भी करंट ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको अर्थ देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको नेगेटिव देता हूं तो इसकी दूसरी वायर से भी नेगेटिव ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी एक वायर को मैंने नेगेटिव दिया और इसकी दूसरी साइड पे दोस्तों मैं टेस्टर को लगा देता हूं। जब मैं इसको हीट दूंगा तो दोस्तों जब ये स्विच ऑन होगा इसकी दूसरी वायर से अर्थ निकलेगा और हमारा टेस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी टेस्टर को इसके ऊपर लगाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो टेस्टर को मैं अब पॉजिटिव पर लगा देता हूं क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव दिया है। तो जैसे ही दोस्तों मैं इसको टेस्टर को इसकी दूसरी वायर पे लगाता हूं ठीक है दोस्तों इस स्विच को मैं हीट दूंगा। जब ये स्विच ऑन होगा तो हमारा टेस्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा टेस्टर इस वक्त ऑन हो गया है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गई है आपको। दोस्तों जितने भी ये ऑटोमेटिक स्विच है या हीट गेज है दोस्तों इनको जितना टेम्परेचर मिलता जाएगा दोस्तों ये उस हिसाब से हमारा जो गाड़ी के अंदर टेम्परेचर शो करते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे दोस्तों ये स्विच ठंडा होगा तो हमारा जो टेस्टर की जो लाइट है वो कम होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा।
आपके इलम